जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रही हूँ वो है कि यूनिवर्स से ऐसे बात करो कि आपकी सारी विषय जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा कर दे। जी हाँ, अब वो कौन से तरीके हैं, कैसे आपको यूनिवर्स से बातें करनी है, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। जी हाँ, देखो, जब आप दुख में होते हो, जब आप पीड़ा में होते हो, तो आप अपने भाव, फीलिंग, इमोशन के साथ यूनिवर्स से बातें करते हो। हमेशा याद रखना, जब भी आपको दुख होता है, आपको कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखता, आपके चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम इतनी आ जाती हैं कि आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, तो एक ही रास्ता आपको दिखता है, वो है यूनिवर्स। जब आप यूनिवर्स से ऐसे बातें करते हो ना, जब आप यूनिवर्स से बोलते हो कि मेरी लाइफ में कब सब कुछ अच्छा होगा, कब मैं अपनी लाइफ में एक हैप्पी लाइफ जीऊंगा, यूनिवर्स टेल मी, यूनिवर्स मुझे बताओ, क्या आप मेरी बातें नहीं सुनते हो, क्या आपको मेरे दुख नहीं दिखते हैं? जब आप यूनिवर्स से ऐसे बातें करते हो ना, आसमान में देख के आपको लगता है, जब चारों तरफ से आपको दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, आपको एक ही दरवाजा दिखता है, वो है यूनिवर्स, वो है भगवान, जो है वो है परमात्मा। बस उसके आगे आप अपने सारे दुख जब बोलते हो ना, और वो फीलिंग के साथ, वो आंखों से आपकी नमी होती है, आंसू होते हैं, और आप यूनिवर्स को पुकारते हो, तब यूनिवर्स आपकी बातें सुनते हैं। जी हाँ, जरूर सुनते हैं। क्या आपको लगता है कि यूनिवर्स बातें नहीं सुनता है? यूनिवर्स सुनता है, लेकिन यूनिवर्स तभी सुनता है जब आपकी उसमें फीलिंग, इमोशंस, आपकी वाइब्रेशन, सब कुछ एक साथ एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, एक ही डायरेक्शन में वर्क करती है, तो यूनिवर्स के पास आपकी पुकार पहुंचती है, डेफिनेटली पहुंचती है। तो सबसे पहले देखो, यूनिवर्स से बात करने का सबसे पहले तरीका है, आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। आप सुबह के 10 मिनट आंखें बंद करके मेडिटेशन कीजिए और यूनिवर्स का ध्यान कीजिए। जब आप यूनिवर्स का ध्यान करोगे ना, जब आप ब्रह्मांड से जुड़ोगे, यूनिवर्स का ध्यान करोगे, तो आपके मन में एक पॉजिटिविटी आएगी, आपके माइंड में कम से कम थॉट्स रहेंगे, और जितने कम से कम थॉट्स रहेंगे वो सब अच्छे रहेंगे, और वो जितने अच्छे थॉट्स आपके माइंड में रहेंगे वो उतने ही ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, वो जितनी ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे वो उतनी ज़्यादा यूनिवर्स के पास पहुँचेंगी। इसलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। देखो, आपको गुस्सा आता है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन है, आप हर किसी से लड़ते हो, झगड़ते हो, 24 घंटे आपका माइंड चिड़चिड़ा रहता है, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। हम यूनिवर्स को अपनी प्रॉब्लमें गाते हैं ना कि यार ऐसा है मेरी लाइफ में, ये है, वो है, ये हो गया, वो लाड़ा हो गया, इतनी सारी बातें हम यूनिवर्स से कह देते हैं, लेकिन उसमें ना कोई इमोशन, ना कोई फीलिंग, ना वो कोई वाइब्रेशन, बस मुंह से बोला हो गया। क्या ऐसे यूनिवर्स कभी सुनता है? यूनिवर्स कभी ऐसे नहीं सुनता है। यूनिवर्स आपकी फीलिंग, इमोशन, वाइब्रेशन, इन्हीं पे वर्क करती है। जब आपको कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखे ना, सरेंडर कर दो, दोनों हाथ खड़े कर दो यूनिवर्स के आगे। बस यूनिवर्स, ब्रह्मांड, आप ही देखोगे, परमात्मा, आप ही मेरी नैया पार करोगे, आप ही मेरे को पार लगाओगे। छोड़ दो सब कुछ उस पे, और अपनी लाइफ में अपना काम करो। आपका जो भी काम है, आप उसमें अपना 100% एफर्ट दो, और सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दो। यूनिवर्स सब कुछ संभाल लेगा, सब कुछ संभाल लेगा। जब आप यूं हाथ खड़े कर देते हो ना कि बाबा आप देख लेना, अब जो भी मेरी ज़िंदगी में होगा, या आप जिस भी इष्ट देवी देवता को मानते हो, आप भोले बाबा को मानते हो, आप कृष्णा जी को मानते हो, आप मैया को मानते हो, किसी भी देवी देवता को मानते हो, जब आपको कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखता ना, आप दोनों हाथ खड़े कर दीजिए। आप कान्हा जी को मानते हो तो कृष्णा जी, आप देख लेना मेरी लाइफ में जो कुछ भी होगा, या बाबा जी आप देख लेना मेरी लाइफ में जो कुछ भी होगा। आपको जो मंजूर है आप मुझे वो दोगे, और मैं उसको खुले दिल से, खुले दोनों हाथों से उसको स्वीकार करूँगा। कोई शिकायत नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई भी ये नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम है, कुछ नहीं बोलना आपको,
कुछ भी नहीं बोलना है। बस आप दोनों हाथ खड़े कर दीजिए और सरेंडर कर दीजिए सब कुछ यूनिवर्स को। मेरी लाइफ में जो होगा, जैसा होगा, मुझे सब मंजूर है। आपने मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। देखो, जो इंसान यूनिवर्स पे भरोसा करता है ना, उसको बिलीव होता है कि वो मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा ही करेगा, क्योंकि आपका बिलीव पावर इतना स्ट्रांग होता है यूनिवर्स के साथ। और जिस इंसान को यूनिवर्स पे बिलीव नहीं होता ना, वो अपनी प्रॉब्लम में गाता है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे को ये नहीं दिया, भगवान तुमने मेरे को ये नहीं दिया, सारे दुख मेरी लाइफ में ही क्यों कर रखे हैं, मेरे को ही क्यों परेशानी हो रही है, मेरी लाइफ में इतनी परेशानियां क्यों हैं, ये है वो है, 100 तरीके की बातें यूनिवर्स बोलना। देखो, हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, ये सारे हमारे कर्मों का ही फल होता है। अगर आपकी लाइफ में दुख भी आया है ना, मैं तो कहती हूँ कि ये भी आपके कभी पूर्व जन्म के कर्म होंगे या फिर इस जन्म के ही कोई कर्म होंगे जो आपको आज भुगतने पड़ रहे हैं। देखो, यूनिवर्स या भगवान अपने भक्ति के साथ कभी बुरा नहीं करता है। इस बात को हमेशा याद रखना कि पता है, अगर आपके पास दुख भी आया है ना, वो आपके कर्म थे। पहले आपने कुछ कर्म करे होंगे जो आपको आज भुगतने पड़ रहे हैं, जो आपकी लाइफ में आज आपको झेलना पड़ रहा है। लेकिन जो ये कष्ट आपकी लाइफ में आया है ना, इसमें भी भगवान आपके साथ है, ये बात हमेशा याद रखना। अगर आप भगवान को मानते हो ना, किसी भी इष्ट देवी देवता को मानते हो ना, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी आ रही है ना, वो आपको बैलेंस कर रहे हैं, वो आपके साथ खड़े हैं, आपकी नैया को डूबने नहीं देंगे। इतना याद रखना। दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, भक्ति में दुख आता है, तकलीफें आती है, कुछ भी आता है तो वो आएंगी, लेकिन पीछे से सपोर्ट भी उनका जरूर होगा। आपको गिरने नहीं दिया होगा। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई होंगी, फिर भी आपको बैलेंस किया होगा उन्होंने। और ये दुख भी आपके कुछ अच्छे के लिए ही आते हैं, ये याद रखना। कभी भी रोना धोना नहीं करना चाहिए इंसान को। देखो, किसी ने ना मुझसे एक बात बोली थी, वो कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त थी, कान्हा जी को बहुत मानती थी। तो वो लड्डू गोपाल जी अपने घर में लाई थी। किसी ने उसको बोला था कि यार, इनकी सेवा करने से ना तो आपका बेबी हो जाएगा, आपका बच्चा हो जाएगा, आप कान्हा जी की सेवा करो, ठीक है। अब फिर उन्होंने ना कान्हा जी की सेवा करी, एक बहुत मन से करती थी, कहते हैं बहुत मन से करती थी, और बहुत उन्होंने सेवा करी। तो वो प्रेग्नेंट भी हुई, उनका बेबी होने के बाद मर गया, ऐसा कुछ मैंने सुना। उन्होंने मेरे को बताया कि वो करती थी, तो उनका बेबी जो हुआ उसके बाद वो मर गया, तो वो बहुत दुखी हो गए थे। फिर उन्होंने कान्हा जी की सेवा करना बंद कर दिया। उन्होंने कान्हा जी की सेवा करना बंद कर दिया और उन्होंने भक्ति करना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ में अगर बच्चा आया था तो कान्हा जी ने क्यों मेरे से छीना, क्यों मेरी लाइफ में नहीं दिया मेरे को बच्चा, क्यों नहीं मेरी गोद भरी, क्यों मेरी लाइफ में वो बच्चा नहीं आया, क्यों मुझसे छीना। वो कान्हा जी पे सवाल उठाने लगी और उसने कान्हा जी की भक्ति करना छोड़ दिया। कान्हा जी की कोई सेवा नहीं, कोई भक्ति नहीं। तो यार, मैं कहती हूँ, क्या ये तुम्हारी भक्ति है? क्या यह तुम्हारी श्रद्धा है? देखो, भगवान परीक्षाएं लेते हैं, अपनी भक्ति की परीक्षाएं लेता है। अगर वो बच्चा मरा है, वो बच्चा आपकी लाइफ में नहीं आया, आपको नहीं मिला, कहीं ना कहीं क्या पता वो बच्चा आपके लिए सही नहीं था, क्या पता वो बच्चा आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं था, वो आपको एक हैप्पी लाइफ नहीं दे सकता था, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम थी, या वो आपकी लाइफ में आगे कुछ परेशानियां लाने वाला था। क्या पता इसके बाद दूसरा बच्चा आपका अच्छा हो जाता, भगवान आपको देते। देखो, अगर इंसान के ऊपर दुख भी आता है ना, मैं तो कहती कभी भी भगवान पे ब्लेम मत करो, कभी भी नहीं। ये कर्मों के फल होते हैं यार, जो भुगतने पड़ते हैं इंसान को, चाहे आप भक्ति करो, चाहे आप कुछ भी करो, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए यूनिवर्स से अगर आपको बातें करनी है ना, तो आपका मन, आपके विचार, आपकी भावनाएं, सब कुछ पवित्र होना चाहिए और भगवान पे बिलीव होना चाहिए कि वो मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा करेगा। अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। कभी कोई चीज एक समान तो नहीं रही ना लाइफ में, कभी दुख है तो कभी सुख है। ये जीवन का एक चक्र है, ये चलता रहेगा। इसलिए आपको इसके साथ चलना है। जो इंसान इसके साथ चलता है ना, वही लाइफ में आगे बढ़ता है। और जो इंसान इन सब दुख के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देता है,
सब कुछ छोड़ के बैठ जाता है, हार के बैठ जाता है ना, वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो यूनिवर्स से बातें करने के लिए ना आपका मन, आपके विचार, आपकी भावनाएं पवित्र चाहिए। यूनिवर्स को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। भक्ति कर रहे हो, आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप भंडारे करा रहे हो, आप हवन करा रहे हो, आप कुछ भी करा रहे हो, लेकिन पीठ पीछे आप दूसरों की बुराई कर रहे हो, आप एक दूसरे को गाली दे रहे हो, आपके परिवार में कलेश है, तो क्या इसका फायदा है? कुछ इसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आपका मन, आपके विचार, आपकी आत्मा शुद्ध पवित्र, सबके लिए अच्छे थॉट्स नहीं आते, आपकी माइंड हमेशा शांत नहीं होता है, तब तक आपके अंदर भक्ति नहीं है। दिखावे से भगवान कभी खुश नहीं होते। भगवान कहते हैं श्रद्धा से अगर मेरे को एक फूल भी चढ़ा रहा है ना, तेरे अंदर उसके लिए भाव है, अगर वो भाव, फूल भी अगर भाव से मुझे चढ़ाएगा ना, मैं उसको भी स्वीकार करूंगा। लेकिन मेरे सामने अगर तू 56 प्रकार के भोग भी रख देना, अगर उसमें भाव इंक्लूड नहीं है तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। आप जो भी यूनिवर्स से बातें कर रहे हो ना, ये नहीं कि आपने मुंह से बोला ये दे दो यूनिवर्स, मेरे को ये दे दो, मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरे लाइफ में वो नहीं है, मेरे को ये चाहिए, तो ऐसे ही यूनिवर्स कभी आपकी नहीं सुनेगा। जब तक आपका कनेक्शन उसके साथ फिट नहीं होगा ना, तब तक नहीं सुनेगा। तो यही थी मेरी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मैं यूनिवर्स से यही प्रे करूंगी कि यूनिवर्स आपके जल्द से जल्द सारी विषय पूरी कर दे। और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।